अब मेरी माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमी हरि भक्तों, इसके पश्चात बहुत ध्यान देंगे। इधर भगवत प्रेमियों देखिए, नंद बाबा ने गंभीर होकर के ब्रजवासियों से एक बात कही कि ब्रजवासियों आप सभी मिलकर के लाला को जन्म महोत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर देने जाऊं। इधर इनमें बातें हो रही, इधर सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए कि वाचित्वा स्वास्तयनम जात कर्मात्मा जैसे वही कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। इधर बाबा ने आकर के ब्रह्मा जी से सुस्ति वाचन करायो, जात कर्म संस्कार करायो और सब ब्राह्मण ने आकर के भगवत प्रेमियों लाला को आशीर्वाद दियो। और देखो सुनो, एक गोपी के मुख से निकल गया, अरे मैया जी लाला हजारन वर्ष तक हमारी सुरक्षा करे, ऐसा बोल गई। अब भगवत प्रेमी ऐसा बोल गई, इसके बाद सभी जय जयकारी की ध्वनि लगा रहे हैं। अब इतनी जोर को शब्द भयो के बरसाने में समाचार पहुंच गए। अब ये जो हमारी राधा रानी है ना बंधुओं, भगवान कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। कितनी बड़ी है? हाँ जी, भगवान कन्हैया से राधा रानी कितनी बड़ी है? 11.5 महीने। कितनी? 11.5 महीने। ठीक है। अब देखो ब्रह्मांड जी की तो प्रतिज्ञा ही बचपन से थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे लाला भयो तो तुम टीको भेजियो, अगर तुम्हारे लाला भयो तो हम टीको भेजेंगे। अब हमारे तो भाई लाली, अब बिन के भाई लाला, सो लाला के ताई टीको भेजो है। सज्जनों टीको जानते हो कायते के हैं? सगाईते। किससे? सगाईते। अब देखो लाला के जन्म होने की देर ना है भाई और सगाइयां आनी आरंभ है गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। इधर नंद बाबा ने गंभीर होकर ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों तुम सभी मिलके लाला को जन्म उत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर देने जाऊं। क्योंकि सज्जनों ये जो कंस है ना, ये बड़े राजा हैं और ये जो सब जितने भी छोटे छोटे जो राजा हैं ये सभी कंस को वार्षिक कर देते हैं। अब भगवत प्रेमी जैसे ही नंद बाबा मथुरा में आए, अब देखो सुनो, कंस ने वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कारागृह से मतलब जेल से छोड़ा था। तो नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलना हो गया। तो वसुदेव जी को जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो रोने लगे और रोते हुए नंद बाबा वसुदेव जी से कहने लगे, क्या? कि अहोते देव की पुत्र कंसेन बहवो हतः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवम गता। इस श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक का मतलब है कि अहोते देव की पुत्र। नंद बाबा कह रहे हैं कि भैया जितने भी पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए, मतलब मैया देवकी ने जितने भी पुत्रों को जन्म दिया, कंसेन बहवो हता, इसका अर्थ है कि कंस ने सबको मार दिया। अब मैंने सुनी कि एका वशिष्ठा वर्जा कन्या, मतलब बाद में एक कन्या बची। सापी दिवंग गता, मतलब वो भी स्वर्ग को चली गई। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वो भी स्वर्ग को चली गई। भैया सुन के मुंह को बड़ो कष्ट भयो, तुम्हारी से बड़ो कष्ट भयो। अब सज्जनों वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि एक हमारा लाला तुम्हारे घर है ही, छोटो वारो लल्ला वो भी हमारो, बड़ो वारो लल्ला वो भी हमारो। लेकिन घुमा फिरा के वसुदेव जी ने नंद बाबा से एक बात कही, अरे नंदराय जी मन को छोटा क्यों करते हो? मन को छोटा करने से क्या फायदा है? अरे मैं समझूंगा कि एक मेरो लाला तुम्हारे घर है ही, हाँ वाई को मैं अपना समझूंगा।
तो भगवत प्रेमी नंद बाबा ने कहा भैया तुम्हारा ही तो मेरो थोड़ा ही अपनो ही समझो। तो देखो दोनों को नंद बाबा और वसुदेव जी को आपस में वार्तालाप करते हुए बड़ा आनंद मिल रहा है। सज्जनों इधर कंस ने रात्रि में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन सभा, और बुला करके सैनिकों से कहा सुनो, मैं नहीं चाहता कि कृष्ण बड़ा होकर मुझे मारे, उसकी मृत्यु होनी चाहिए। सैनिक कहने लगे महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, इस महीने में ब्रजमंडल में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार देंगे, उनमें आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा। इतने में सज्जनों पूतना आ गई और पूतना ने कहा महाराज की जय हो। हाँ क्या बात है महाराज, मैं पूतना मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने, तुम जाओगी। हाँ तुम कैसे चली जाओगी, तुम्हें भी घर में कौन घुसने देगा, तुम्हारे विकराल शरीर और तुम्हारे 6-6 इंच के बड़े बड़े दांत, तुम्हें भी घर में कौन घुसने देगा। पूतना ने कहा महाराज आप चिंता ना करो, दांतों की तो बात है, दांतों को कटवा के छोटा करवा लूंगी, और सुनो अपने स्तनों पे विष लगा करके जाऊंगी, जहर कालकूटम। हाँ और जहां भी लाला को जन्म महा उत्सव ब्रजवासी मना रहे होंगे वहीं पे जाके विष लगा स्तन लाला के मुख में दूंगी और भाज के चली आऊंगी। कंस ने कहा अच्छा हाँ ये आप मुझ पर छोड़ दो महाराज, आप तनिक भी चिंता ना करो। भगवत प्रेमियों पूतना ने क्या काम किया सुनो, पूतना ने विकराल रूप धारण किया, कैसा, परम सुंदरी का। सुन लीजिएगा थोड़ा सा ट्रेवल प्लस। तो भगवत प्रेमियों पूतना ने परम सुंदरी का रूप धारण किया, अपने स्तनों पे विष लगाया और गोकुल में जैसे प्रवेश किया तो एक गोपी छूटते ही कहने लगी अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, अरे लाला को आशीर्वाद देवे आई हो का। अब तो पूतना सोचने लगी अब बन गयो काम, ये तो हमारे मतलब की बात बोलती है। पूतना ने कहा हाँ हाँ अरे मैं लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं, पर कहाँ है लाला। अब वो ब्रजवासी सोचने लगी कि ये ब्रज में पहले तो कबो देखी ना, ये है तो है कौन। अब पूतना ने कहा अरे क्या सोच रही हो, बताओ ना कहाँ है लाला। उस गोपी ने कहा, ब्रजवासी ने कहा कि कछु भी ना सोच रही, पहले तो यह बातें बताओ कि तुम लाला की का लगो। तो पूतना ने कहा अरे बहना तो का बताऊं, मैं लाला की लगू मौसी। मौसी हाँ। अब वो गोपी बेचारी फिर सोचने लगी कि माता यशोदा ने तो कभी नहीं बताया कि इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत उनकी कोई बहन भी है, पर होएगी कोई जादिनते लाला भयो है, आवाजाई लगी रही है। हाँ तो पूतना ने कहा अरे अब क्या सोच रही हो, बताओ ना कहाँ है लाला। तो गोपी ने कहा सुनो, सामने तुम ये 2 वृक्ष देख रही हो यमला अर्जुन के, हाँ हाँ ये जो दोनों वृक्ष हैं ये हमारे नंदराय जी के आंगन में ही है, महल में। यही नंदराय जी को नंदालय है, जाओ। हरि भक्तों पूतना दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई। और सुनो नंद बाबा के महल में भीड़ लगी है ब्रजवासियों की। एक ब्रजवासी बोलो भैया जी कौन है रे, चौरे लाला। अरे लाला जी कौन है, ये तो ब्रज में पहले कबो देखी नहीं भैया, ये है तो है कौन। भगवत प्रेमियों दूसरो ब्रजवासी बोलो भैया कोई ब्राह्मणी होएगी सो लाला को आशीर्वाद देवे आई होएगी, या को रास्ता दे दो। सज्जनों पूतना को रास्ता दे दिया, पूतना पहुंच गई पलना के पास, और पलना के पास बैठी है माता यशोदा, और पलना में लेटे हैं वो परमात्मा बाल कृष्ण लाल। माता यशोदा से जाते पूतना ने कह दिया अरे मैया बधाई हो, अरे मैया बधाई हो, अरे लाला भयो है। अब मैया यशोदा भी सोचने लगी जी कौन है, ब्रज में पहले तो कबो देखी नहीं, पर होएगी कोई जादिंदे लाला भयो, आवाजाई लगी रही है। हाँ कोई ब्रजवासी होएगी सो लाला को आशीर्वाद देवे आई होएगी। हाँ अरे आओ बैठो विराजो, तुम एक काम करो लाला को तुम आशीर्वाद दो और मैं अतिथि सत्कार करवे जाऊं।
क्यों? क्योंकि अतिथि सत्कार करना परम जरूरी है, परम आवश्यक है। बंधुओं, पूतना ने कहा मैं तो आशीर्वाद दे दूंगी मैया, और मैं आई किसी लिए हूं, तुम जाओ और अतिथि सत्कार करो। तो सज्जनों, मैया तो चली गई और भीतर पूतना ने श्री कृष्ण को पलना से अपनी गोद में उठा लिया। किस में उठा लिया? जोर से बोलिए। गोद में उठा लिया। और जैसे उठाया तो श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। यहां भी सवाल खड़ा हो जाता है, जो जगत का मालिक है, जो परमात्मा है, जो कण कण में विराजमान है, जिसकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है, जो जगत गुरु जगदीश्वर है, परात्पर अखिलेश्वर है, आखिर उस परमात्मा ने पूतना को देख के अपनी आंखों को बंद क्यों किया? ये सवाल खड़ा है साहब। भगवत प्रेमियों, सबसे पहले ये समझें कि पूतना का अर्थ क्या है। पूत का मतलब है पवित्र और ना माने नहीं। सज्जनों, पूतना के दो अर्थ हैं। पहला तो अर्थ यह है कि पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो अपवित्र है, जो अविद्या है, उसी का नाम पूतना है, जो पवित्र नहीं है। और पूतना का दूसरा अर्थ है पूत, मतलब बेटा के लिए कहा गया पूत, और ना माने नहीं, क्योंकि निसंतान है, पूतना के कोई पुत्र है नहीं। और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूतना है, भगवत प्रेमियों, ये भी पूतना इसकी इस युग की सिर्फ द्वापर की ही इच्छा नहीं थी। भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ यह है कि भक्त जो भी इच्छा व्यक्त करता है, भगवान उसकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। ट्रेवल बढ़ाइए, सार्फ बेस कम कर दो। अब भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात आज हुआ क्या? यहां सभी संतों ने अपने अलग अलग मत बताए हैं। देखो सज्जनों, एक संत का मत यह भी है कि श्री कृष्ण अपने नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं कि ये काम तो करेगी मां जैसे, तो इसे कौन सी गति प्रदान करनी चाहिए, कौन सी गति? अब एक संत का मत ये भी है कि श्री कृष्ण अपने नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि ये मुझे मारने के लिए आई है, और इसने अपने स्तनों पे लगा रखा है विष जहर, ये मुझे पान कराएगी, मतलब मुझे मारना चाहती है। और विष पीने में तो हमारे देवों के देव आदि महादेव आ गए हैं। तो यहाँ पर बताया एक संत ने कि यहाँ पर श्री कृष्ण नेत्रों को बंद करके शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक संत का मत ये भी है कि श्री कृष्ण अपने नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं कि मुझे राम अवतार में भी पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा। राम अवतार में किसको मारा है मालूम है? ताड़का को। किसको मारा है? ताड़का को मारा है। और कृष्ण अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है। अब भगवत प्रेमियों, ये विचार किया। इधर सभी संतों ने अलग अलग मत बताए। पूतना ने श्री कृष्ण भगवान को गोद में लिया और अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दिया। सज्जनों, सर्वप्रथम भगवान कन्हैया ने पूतना का दुग्ध पान किया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मतलब भगवान कन्हैया पूतना का दुग्ध पान करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अब पहले तो दुग्ध पान किया, लेकिन दुग्ध पान कर रहे तो पूतना सोच रही है अभी तक मरा क्यों नहीं। हाँ, मरता ही नहीं है, कितनी देर हो गई, विष लगा, स्तन पान करता ही जा रहा है। तो पहले तो भगवान कन्हैया ने छेड़खानी मत करा करो, बिल्कुल भी एक बार सेट कर दो बस। तो भगवत प्रेमियों, यहां पर आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
आज इधर श्री कृष्ण दुग्धपान करते करते इन्होंने पूतना के प्राणों का आकर्षण करना आरंभ किया, और प्राणों का आकर्षण जब आरंभ किया तो पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी, पूतना निर्बल होने लगी। अब पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तो भगवत प्रेमियों, पूतना कहने लगी, अरे अरे अरे, ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है, ये तो बड़ों की तरह बोलता है, ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है, ये तो बड़ों की तरह बोलता है। तो भगवत प्रेमियों, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, क्योंकि पूतना ने कहा अरे लाला छोड़, तो भगवत प्रेमियों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे है, छोड़वो आवे ही ना है, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। इस बच्चे को बिठा दो, बिल्कुल कोई भी आवाजाई ना करे प्लीज, लेफ्ट राइट कोई भी ना करे, ना आउट इन, बस बैठ जाइएगा, जहां भी जगह मिले बैठ जाओ। बेटा पूजा बैठ जाओ। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया, सचलो कृष्ण को ले गई, लेकिन एक बात कहें, सुनो, क्या ताकत है, क्या शक्ति है पूतना में जो श्री कृष्ण को लेकर के जा सके। हाँ जी के ना जी, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की दयालुता है कि पूतना जहां ले जाना चाहती है, कृष्ण ने अपना समर्पण पूतना को कर दिया कि तू जहां लेके जाना चाहती है मैं तैयार हूं। अगर श्री कृष्ण चाहते तो नंद बाबा के महल में ही पूतना को मार सकते थे, लेकिन वहां नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? सुनो, पूतना का शरीर छोटा मोटा नहीं है, 6, 7, 4.5, 5.5 फीट का नहीं है, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर है पूतना का। और भगवत प्रेमियों, क्योंकि भगवान को ये चिंता है कि मेरे भोले भाले ब्रजवासी इतना ईंधन कहां से लाएंगे अंतिम संस्कार के लिए पूतना का। तो सज्जनों, श्री कृष्ण को ले गई पूतना, और सुनो, ऐसे स्थान पर पूतना गिरी जहां पर बहुत सारे वृक्ष थे। पूतना गिरी तो पूतना के शरीर के नीचे सब वृक्ष टूट के धराशायी हो गए, धराशायी हो गए। जैसे पूतना अपने अंतिम संस्कार हेतु ईंधन की व्यवस्था स्वयं करके गई हो, स्वयं करके गई हो। तो भगवत प्रेमियों, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, माता यशोदा गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी आ रही है, अरे मेरो लाला कहाँ है, अरे मेरो लाला कहाँ है, अरे मेरो लाला, अरे मेरो लाला। सज्जनों, जहां पूतना मरी पड़ी है, माता यशोदा सब ब्रजवासी वहीं आ गए। पूतना ने दौड़ के श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और अपने आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। माता यशोदा रोती जा रही है और कहती जा रही है, अरे ये राक्षसी मेरे लाला को मारने के ताई आई, अरे ये तो भगवान की कृपा रही जो मेरो लाला सही सलामत है, सही सलामत है। देखा, माता यशोदा को भी बोध नहीं है, माता यशोदा भी नहीं जानती है, अरे मैया ये जो तेरो लाला है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा है। इसे भला कौन मारे, ये सबकी रक्षा करने वाला है, ये सबकी रक्षा करने वाला है, इसे भला कौन मारे। और जिसका रक्षक कृष्ण है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ जी, किसी ने पूछा, फोन किया आज सुबह, तो और कैसे हो गुरुजी, सब ठीक है, और कौन कौन है पास में? हमने का कोई भी नहीं है। तो आप अकेले ही हैं? हमने का नहीं, अकेले नहीं, हम 2 लोग हैं। बोले 2 लोग कौन है? बोले हम हैं और हमारे बिहारी जी हैं। बोले अच्छा 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 अच्छा।
तो सज्जनों, ये बात मैंने यहाँ क्यों कही, यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है। ये बात मैंने इसलिए कही, कई बार हम आप ये गलती कर बैठते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, श्री कृष्ण उपस्थित हैं, और हमसे कोई प्रश्न करता है, या हम अपने आप में ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अकेले हैं। हम अकेले नहीं हैं। अगर बिहारी जी हमारे घर में उपस्थित हैं तो हम एक नहीं हैं, हम दो लोग हैं, दो लोग हैं। और ये निश्चयात्मक अनुभव करिए कि कृष्ण हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सुनो, एक जगह से हम कथा गा के आ रहे थे, तो एक कथा की मीटिंग भी थी, तो सज्जनों वहां हमें समय ज्यादा लग गया, टाइम ज्यादा हो गया। आते आते हमको रास्ते में रात के 12:30-1 बज गए। अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं। तो सज्जनों, रात्रि में अचानक गाड़ी बंद हो गई, चलती चलती अब बंद हो गई। तो सज्जनों, बड़ी चिंता हुई कि अरे ये क्या हुआ। गाड़ी साइड में लगाई, बोनट खोला, देखा खूब कि कुछ हम कर सके तो कोशिश करें, तो लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। सज्जनों, हार करके जब आधा घंटा 45 मिनट लगभग अप्रोक्स हो गए, तो हमने कहा अब कन्हैया तू जाने तेरो जाने काम, या कुछ छोड़ के रथ को यही चले जाएंगे हम। हाँ, तो सज्जनों, जब हमारे अंदर समर्पण भाव आया तो रॉन्ग साइड से एक व्यक्ति कार में आया। सुनो, उसने कहा महाराज जी कैसे खड़े हो। हमने सोचा जानता वानता होगा, कहीं देख लिए होंगे तो इसलिए बात कर रहा है। हमने कहा भैया खड़े क्या है, गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई? हाँ, क्या बात हो गई? हमने कहा पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही है, चलती चलती अचानक सडनली बंद हो गई है। अच्छा, हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं देखूं क्या, मैं देखूं। हमने कहा अगर तुम कुछ जानकारी रखते हो तो भाई देख लो। तो सज्जनों, उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई। बहुत ध्यान देंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान देंगे। अपनी गाड़ी साइड में लगाई और उसने बोनट उठाया। बोनट जैसे गाड़ी का उठाया तो उसने ना जाने अंदर क्या किया था, और पूर्ण विश्वास के साथ बोनट नीचे डाल दिया और अंदर बैठा। और बैठने के बाद जैसे चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने कहा भाई तुम तो बड़े अच्छे मैकेनिक हो, क्या कमी हो गई थी? कुछ नहीं महाराज, कोई ज्यादा कमी नहीं थी। अच्छा भाई, तुम तो बड़े अच्छे मैकेनिक हो, इन फ्यूचर भविष्य में हमें कभी आवश्यकता पड़ जाए, कोई कार्ड वार्ड है आपका क्या? और रहते कहाँ हो आप? बोले मैं तो आपके बगल में ही तो रहता हूँ। बगल में? हाँ। हमने कहा बगल में, बराबर में, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, कभी तुम्हारा दर्शन मिला नहीं। हमने कहा कोई कार्ड वार्ड है क्या? बोला है ना। तो उस व्यक्ति ने जब अपना विजिटिंग कार्ड दिया तो उस कार्ड पे लिखा था कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, मतलब मेरे गोविंद का नाम था। और सुनो, हमने गाड़ी थोड़ी सी आगे जब बढ़ाई, हमारे मन में एक विचार आया कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, देखना चाहिए। गाड़ी रोकी, बाहर उतरे तो पीछे को देखा तो ना तो गाड़ी नजर आई, ना गाड़ी वाला दिखाई दिया। और उस कार्ड को हमने बड़ा संभाल के रखा, लेकिन पता नहीं वो कार्ड कहाँ गायब हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये बात मैंने क्यों कही, ये कथा मैंने क्यों सुनाई? ये कथा कहने का जो अर्थ है वो ये है कि आपने अगर सच्चे मन से जरा भी गोविंद की साधना की है, मीठे बाबा की भक्ति की है, तो घबराइएगा नहीं। निश्चयात्मक अनुभव करिए कि कृष्ण हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। गमों के सागर में डूब मत जाना, मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। अगर जीवन में कभी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, ये कभी भूल मत जाना, भूल मत जाना। ये दास की गारंटी है, ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ रहता है, हमेशा संग। कब? जब विश्वास होता है, क्योंकि भगवान विश्वास में है, विश्वास में ही मेरे कृष्ण का वास है। समझ गए?
हाँ, विश्वास बना के रखना, टूटना नहीं, बिखरना नहीं। मैं क्या बताऊं आपको, 67 वर्ष की अवस्था थी ना जब थॉमस एल्वा एडिसन की, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। तो 67 वर्ष की अवस्था में इनकी फैक्ट्री में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। तो उनका बेटा, अब देखो आग लग रही है कंपनी में, फैक्ट्री में, और खड़े खड़े देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, रोए नहीं, बिलखे नहीं, चिल्लाए नहीं। इतने में उनका बेटा आ जाता जिसका नाम चार्ल्स था। वो आया, अरे अरे पिताजी, पिताजी आग लग गई फैक्ट्री में। अब थॉमस ने कहा, अरे बेटा चार्ल्स तुम आ गए, अरे बेटा जल्दी से अपनी मम्मी को बुलाओ, बेटा अपनी मम्मी को बुलाओ। ऐसा सुंदर दृश्य उनको जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जरा सोचो, जो व्यक्ति 67 इयर्स ओल्ड का हो, मतलब 67 वर्ष की अवस्था का हो, वो वृद्ध माना जाता है, सब बूढ़ा हो जाता है। हाँ जी के ना जी है भाई, जो 60, 65, 70 के आसपास व्यक्ति हो तो बूढ़ा हो गया कि नहीं? मतलब जीवन भर की पूंजी जल के राख हो गई, लेकिन रोए नहीं, चिंता नहीं की, बिलखे नहीं। और सुनो, जब अगला दिन आया, शुभ प्रभात, मॉर्निंग टाइम, सज्जनों जब आया, जब सुबह आई तो गए तो वहां कुछ नहीं था, केवल राख का ढेर था, राख के ढेर थे। राख उठाई, सुनो, थॉमस एल्वा एडिसन ने राख उठाई और राख उठा के कहा, थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू। मतलब भगवान को धन्यवाद दिया कि हम दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। देखा, जरा सा 1500 का, 10-20 हजार का, 1,50,000 का नुकसान हो जाए तो क्रोध में आ जाते हैं, भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हाँ जी के ना जी, जीवन जीना है और जीवन को सुख में बनाना है तो एक मूल सूत्र हमेशा याद रखना, मन का हो तो अच्छा है और ना हो तो बहुत अच्छा है। समझ गए? मन का हो तो अच्छा है, ठीक है, इच्छा पूरी हो गई। मन का हो तो अच्छा है और ना हो तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है। तालियों में आज दम नहीं है, कचू बात है गई है। तो इसीलिए इस मूल सूत्र को अंडरलाइन कर लेना, मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है और ईश्वर कभी बुरा नहीं करते, कभी बुरा नहीं करते। मेरे प्रभु कभी बुरा नहीं करते सज्जनों, इससे हमेशा ध्यान रखना। जी हाँ, इसीलिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, प्रभु लाख लाख शुक्र है। अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, भूल गया। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, सकारात्मक। मैं संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, कह दो जय श्री कृष्ण। आपका जीवन सुख में बन जाएगा। आप जरा सी देर में खरबपति बन जाते हैं साहब, चुटकियों में। क्या चाहिए आपको? कृष्ण आपके साथ है, जो जगत का मालिक है। क्यों साथ है? क्योंकि आपने इसकी साधना की है, अपने जीवन की बागडोर को कन्हैया के हाथ में सौंप दी है। तो चिंता इसको करने की आवश्यकता है, आपको नहीं। सुनो, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज रे श्री रघुबीर। चिंता चिता समान है और बाट
सके ना कोई, जामन में चिंता बसी, वह कैसे सुख से सोए। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर, चिंता चिता समान है बांट सके ना कोई, और जामन में चिंता बसी, वह कैसे सुख से सोए। इसलिए आज से चिंता को समाप्त कर देना है। क्या करना है फिर? बोले चिंतन को बढ़ाना है। चिंतन का मतलब समझ रहे हैं? भजन को बढ़ाना है। जिन्होंने गुरु धारण कर लिए हैं तो गुरु के द्वारा दिया गया जो नाम दान है, दीक्षा है, उसको बढ़ाइए, भजन को बढ़ाइए। अगर नहीं धारण किए हैं तो भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। कहना मानो, भजन करो। ये संतों ने कहा है, कहना मानो, भजन करो। कितने लोग तो सुनो इस बात को लेके जीवन में फेल हो जाते हैं, असफल। कौन सी बात को? क्या कहेंगे लोग। हाँ जी के ना जी। संत ओशो जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। हाँ, ये मन में हमारे में क्यों आती है बात? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। ये बताइए, अगर आपके घर के रसोई में आटा नहीं है तो क्या कोई दूसरा दे जाएगा जिसकी आप शर्म करते हैं? क्या कोई दे जाएगा? कोई नहीं दे जाएगा। कोई पूछता भी नहीं है कि भोजन किया है कि नहीं, कोई नहीं पूछता है। हमेशा ध्यान रखना, अपना काम करने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि संत ओशो जी के इस वचन को हमेशा याद रखना, स्मरण रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इससे बड़ा रोग संसार में नहीं। सुनो, सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान देंगे। एक भारत का उद्योगपति और अपने उद्योग को बढ़ाना चाह रहा था। सुन लीजिएगा, हमें अपना काम करने में क्यों संकोच नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू लगानी पड़े तो संकोच मत करना, पंडाल में झाड़ू लगानी पड़े तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। सही है? हाँ भगवत प्रेमी, आज हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। हम 7,500 रुपया की साड़ी पहन के घर से निकले, पड़ोसन ने कह दिया साड़ी अच्छी नहीं लग रही। वही निराशा चेहरे पे आ गई, पुष्प मुरझा गए, खिले हुए फूल जो चेहरे पर थे वो मुरझा गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरे के हाथ में है, दूसरे के हाथ में। तुम्हें सोचना चाहिए, मुझे दूसरों से क्या लेना देना है, मुझे खुद को वस्त्र अच्छे लगने चाहिए। किसी को लगे या ना लगे, कह दो जय श्री कृष्णा। लेकिन हो उल्टा रहा है। हम ये सोचते, चलो जी पप्पू के पापा देखे साड़ी कैसी लग रही है। हाँ जी के ना जी, हाँ के ना। मेरा निवेदन है, बुरा मत मानना। पप्पू के पापा भी 6 महीना तक ही बतावे कि यह साड़ी ये पहन ले आज। सही है? साल 1.5 साल बाद है ना, पूछो ना, अरे तुम्हारी मर्जी, जो सी तुम्हें अच्छी लगे वह पहन लो। बुरा मत मानना, मानोगे तो भी चलेगा। 6-7 महीना ही बतावे मनते दिलते कि यह पहन ले। हाँ जी के ना जी, हाँ के ना। साल 1.5 साल बाद पूछोगे ना, चौजी निशा के पापा ये साड़ी ठीक रहेगी, कथा में जा रहे हैं, ये पहन जाओ। अरे देवी जो तुम्हारी मर्जी वह पहन लो, मोते का पूछो। हाँ जी के ना जी, हाँ के ना। इसे प्रेम कहते हैं क्या? जवाब दीजिए। ये प्रेम नहीं है साहब, क्योंकि प्रेम जो कल था वो हमेशा रहना चाहिए। इसी का नाम प्रेम है। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए मैंने ये बात क्यों कही, ये बात इसीलिए कही कि हमने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है, और यही हमारे दुख का कारण है, दुख का कारण है। हाँ जी के ना जी। अब सुनो, बात पूरी नहीं हुई अभी, सुनिएगा। तो भारत का उद्योगपति भगवत प्रेमी, उसने पहले फोन पे बात की। किससे? हेनरी फोर्ड से। सुनो, ये जो कार कंपनी है अब तो शायद बंद हो गई है,
हेनरी, ये जो फोर्ड कंपनी है इसके मालिक का नाम था, ऑनर का, हेनरी फोर्ड। क्या नाम था? जोर से बोलो। हेनरी फोर्ड। तो सज्जनों कि सर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमें उद्योग बढ़ाना है और हम आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं। तो हेनरी फोर्ड ने कहा एक काम करना, आप दिन में मत आना, आप दिन में मत आना, 6 बजे के बाद आना शाम को। दिन में आओगे तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। सुनो सज्जनों, तो यहां भारत का उद्योगपति पहुंचा हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री में। सुन लीजिएगा, पहुंचा तो यहाँ के उद्योगपति ने क्या देखा कि एक व्यक्ति बर्तन मांज रहा है। क्या मांज रहा है? जोर से बोलो। बर्तन मांज रहा है। तो यहाँ के भारत के उद्योगपति ने कहा भैया हमें हेनरी जी से मिलना है। अच्छा हाँ। तो जो व्यक्ति बर्तन मांज रहा था उसने कहा ठीक है बैठिए। बड़ा आदर किया, सम्मान किया, जलपान कराया, बैठक में बिठाया और फिर वो व्यक्ति बर्तन मांजने चला गया, बर्तन साफ करने। तो सज्जनों काफी देर हो गई। बर्तन साफ करके फिर भारत का जो उद्योगपति था उसके पास वो जाके बैठ गया जो बर्तन मांज रहा था। अब भारत के उद्योगपति ने उससे कहा भैया हम लेट हो रहे हैं, हमें विलंब हो रहा है, हमें हेनरी जी से मिलना है, उनसे मिलवा दो ना। तो उस व्यक्ति ने कहा जो बर्तन मांज रहा था, उसने कहा मैं ही हेनरी हूं। कौन हूं? मैं ही हेनरी हूं। तो भारत के उद्योगपति ने कहा आप हेनरी नहीं हो सकते, आप तो बर्तन मांज रहे थे, आप तो नौकरों वाला काम कर रहे थे, आप हेनरी नहीं हो सकते। तो हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा सुनो कि मुझे अपना काम करने में कोई भी झिझक नहीं है। सफलता की कुंजी दूसरों पर भरोसा करने में नहीं, सफलता की कुंजी स्वयं पर भरोसा करने में है, भरोसा करने में है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि दुनिया का ये है सबसे बड़ा रोग। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कह दो, एक बार और कह दो। माता यशोदा को भी पता नहीं है कि ये जो बालक है साधारण बालक नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है साहब। इतनी बड़ी दौलत माता यशोदा को प्राप्त हो गई और ज्ञात भी नहीं है, पता भी नहीं है। सज्जनों इधर माता यशोदा ने दुग्ध पान कराया श्री कृष्ण को, और जब तक भगवान कन्हैया ने पेट भर के दुग्ध पान नहीं कर लिया तब तक माता यशोदा को शांति नहीं मिली। इधर वृद्ध माताएं श्री कृष्ण भगवान को गौशाला में ले गए और गौशाला में ले जा करके गाय की चरण धूली कन्हैया के मस्तक पे लगाई है। एक वृद्ध माता ना श्री कृष्ण को गैया मैया की पूंछ से झाड़ो दे रही है, झाड़ो दे रही है। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो सही, मुझको मेरे नाम से ही झाड़ो दे रही है, हाँ मेरे नाम से ही। सज्जनों इसके बाद सब ब्रजवासियों ने मिलके पूतना का अंतिम संस्कार किया। सुनो, जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो पूतना के शरीर से सुगंधित धुआं निकला, सुगंधित धुआं। यहां राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, चौगुरुवर पूतना तो राक्षसी है, भगवान को मारने को आई है, तो ये बताओ कि पूतना के शरीर से ये चंदन जैसी खुशबू क्यों आई? तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कोई कितना भी अवगुणी क्यों ना हो, एक बार भगवान अगर उसका स्पर्श कर लेते हैं तो उससे सुगंधी तो आएगी ही, सुगंधी तो आएगी ही। अब आप जरा सोचो, क्यों सज्जनों, मतलब पूतना राक्षसी जो भगवान को मारने आई है, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। जो गति माँ की माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी, भगवान ने माता यशोदा से भी पहले पूतना को दे दी।
पूतना को। अब आप जरा सोचो कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं। तो जब साहब पूतना का उद्धार भगवान कर सकते हैं, पूतना की इच्छा को पूर्ण ईश्वर कर सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई पूतना हो। कोई पूतना नहीं है, आप तो बड़े भक्त हैं साहब, है कि नहीं है? किसी के भी हृदय में मेरे कृष्ण के प्रति ऐसी ईर्ष्या नहीं है जैसी पूतना के हृदय में थी। तो बताइए, क्या आपका कल्याण भगवान नहीं करेंगे? क्या आपकी इच्छा पूरी भगवान नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। जीवन में कष्ट आवे, जीवन में संकट आवे, तो एक बात भगवान से कह देना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। बस पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। समर्पण भाव लाइए, दोनों हाथ ऊपर, बड़े बड़े दोनों हाथ ऊपर करके, एक दो चार। गठरी हमारे सर पे ये भारी,
की गठरी हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे, ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। किससे दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई देगा, कहीं किससे सहारा न कोई देगा, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन,
और किसको सुनाएंगे, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे, पकड़ लो आप बनवारी, तो डूब जाएंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ताली सेवा करते हुए बोलो माँ के बिहारी लाल की। भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाए। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाए। भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। करो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कहीं किससे सहारा न कोई देगा। दर्द दिल की कहीं किससे सहारा न कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। और इतना ही नहीं कन्हैया, फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी।
सागर में नैया प्रभु अब डूब जाएंगी। इसलिए कि भैया आप बन जाओ कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ पनवार नहीं तो डूब जाए। कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। हाथ बनवाए नहीं तो डूब जाए। तुम्हारी लाज जाए। लो हाथ पकड़ा नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ पकड़ा नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ पकड़ा नहीं तो क्योंकि भगवत प्रेम में पूर्ण रूपेण समर्पण जहां आ जाता है भगवान अवश्य कृपा करते हैं। कह दो बांके बिहारी लाल की। तो इसीलिए मेरी माता और बहनों भाई जीवन में कभी भी कुछ भी कष्ट संकट आवे तो बस पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। क्योंकि समर्पण आया पूतना के अंदर भी ये भी समर्पण ही है। क्योंकि मित्रता नहीं है शत्रुता, लेकिन उसमें प्योरिटी है। तो हमें भगवान से मित्रता भी करनी है, कोई भी रिश्ता निभाना है तो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। कह दो जय श्री कृष्णा, मिलावट नहीं। तो भगवत प्रेमी इसके बाद जब जब भगवान का अवतार हुआ तो स्वयं देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान उनके दर्शन के लिए अवश्य आए हैं। तो देखो आज भी शंकर भगवान ने मन में विचार किया कि प्रभु को अवतार है गयो है, नेक दर्शन करके आए। तो देखो शंकर भगवान कितना भी वेश क्यों ना बदले लेकिन सर्प तो रहता ही है। नाक पे कांतर डोल रही है, कान में बिच्छू लटक रहे हैं। शंकर भगवान ने जैसे भगवत प्रेमी गोकुल में आके और माता यशोदा के महल के द्वार पे अलग जगाया, अलख निरंजन। मैया यशोदा बोली कौन है बाबा? शंकर भगवान बोले मैया हमें योगी। योगी? हाँ, क्या चाहिए बाबा? मैया कछु भी ना चाहिए, हमने सुनिए तुम्हारे लाला भय। हाँ भयो तो है। तो बस गुरुदेव को आदेश भयो सो चले आए। किस लिए? दर्शन के लिए। दर्शन के लिए? हाँ मैया नेक दर्शन करा दो। नाना बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी ना, आटो चाहिए, दाल चाहिए, हीरे जवाहरात सोना चांदी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। और पहले तो इन सांपन को पीछे को कर। ओ बाबा इन सांपन ने पीछे को करो। ये सांप वैसे अपना मोह दुगु कर रहे, मेरो लाला वैसे डरप जाए। तो माता यशोदा ने इतनी बात जैसे कही तो शंकर भगवान ने कहा मैया तेरो लाला इन छोटे मोटे सांपन ते ना डर रहे, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेष नाग पे शयन करे है, सोवे है। अब इतनी बात गई तो मैया बोली तो बाबा आप गलत जगह आ गए, आप गलत जगह आ गए बाबा, जाओ। शंकर भगवान ने कहा नहीं मैया मैं बिल्कुल सही स्थान पर पहुंचा हूं और मुझको एक बार लाला के दर्शन करा दे। सज्जनों बार बार शंकर भगवान ने आग्रह किया लेकिन मना कर दिया।
माता यशोदा कह रही है कि जो भी कुछ चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान बोले हमें दर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो वो नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान ने कहा मैया, ओ मैया, अभी तेने जोगी हटना देखी है, तुम्हारे दरवाजे पे धूनी रमा के बैठ जाएंगे। मैया यशोदा बोली ओ बाबा, या योगी हट को लेकर घूम रहे होगे, अभी तुमने त्रिया हटना देखी है, योगी हट ना देखी है? हम तो कह रहे हैं कि बाबा जो भी कुछ चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन बाबा तो हमारे बीच में योगी बने। शंकर भगवान बोले तो हम जाएं हम। मैंने कब गई जाओ, प्रेम से बैठो, प्रसाद पाओ और जो भी कुछ चाहिए वह लेके जाओ। क्या करेंगे रह के जब दर्शन कराने से मना करती हो? हाँ, दर्शन तो नहीं कराऊंगी। सज्जनों, शंकर भगवान जैसे ही माता यशोदा के महल से वापस निकलने लगे, जाने लगे, तो भगवत प्रेमी जैसे निकले हैं, उनके जाते ही श्री कृष्ण भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। सुनो, अब मैया दौड़ी दौड़ी भीतर गई, पलना में कन्हैया सोए हुए हैं। अब मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, अरे लाला चौरोबे, अरे का बात है गई चौरोबे, लाला का है गयो, का बात है गई चौरोबे है, का है गयो। अब तो सज्जनों श्री कृष्ण के रुदन को सुन करके सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, गोपियां आ गई, अरे मैया का बात है गई चौरोबे, लाला को का है गयो। मैया यशोदा बोली के पतो ना बहना जन का बात है गई, चौको भलो सो रे परनामे अब चौरोबे। सजनों गोपियां कहने लगी मैया याकू काय की नजर तो ना लग गई। इतनी बात जैसी गोपियों ने कहा तो मैया यशोदा बोली सुन बहना, देख मेरी नजर लग गई हो तो मैं कह ना सकूं, आज तो हमारे घर कोई आया भी ना, कोई नहीं आया। अरे हाँ, अरे बहना एक बाबा तो आए हैं और उन्होंने कहा कि मैया मोकू लाला के दर्शन करा दे, मैंने कर दी मने। अरे बहना, अरे हाँ, अरे मोकू तो ऐसा लगे कि वही बाबा कछु जादू टोना कर गयो दिखे, क्योंकि वह बाबा के जाते ही मेरी लालावा को रोबो आरंभ है गयो है। अरे बहना तेने सही बात बताइए, मोकू तो ऐसा ही लगे कि वही बाबा मेरे लाला पे कछु जादू टोना कर गए दिखे। गोपियां बोली किस दिशा को गए बाबा? मैया ने बताई कि इस दिशा को गए। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई तो इन्होंने क्या देखा कि एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान समाधि लगा के बैठे हैं। गोपियों ने आवाज लगाई, बाबा कोई उत्तर नहीं, बाबा कोई जवाब नहीं, बाबा कोई उत्तर नहीं। ओ बाबा! शंकर भगवान बोले काहे का हल्ला है, क्यों शोर कर रही हो? गोपियों ने हाथ जोड़े, कहा बाबा न के घर को चलो, मैया ने बुलाया है। मैया ने? हाँ ना ना, हम किसी के घर पर नहीं जाते, जाओ तुम यहाँ पे। बाबा ऐसा मत करो, मैया ने बुलाया है, एक बार चलो। अच्छा वह मैया ने बुलाया है? हाँ, पहले वह अपनी मैया से जा बात है पूछ के आओ कि हमको दर्शन कराएंगी या नहीं। अगर लाला के दर्शन कराएंगी तो हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। सज्जनों गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया को सारा हाल सुनाया। मैया ने कहा खूब दर्शन कराऊंगी, बुला के लाओ। अब भगवत प्रेमी भगवान कने तो वाह वगैरह के रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। हाँ? गोपियों ने आगे कह दिया बाबा घर को चलो, मैया ने कहा है खूब दर्शन कराऊंगी, तो ठीक है हम भी तैयार हैं। अब शंकर भगवान आगे आगे, गोपियां पीछे पीछे चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। जैसे नंद बाबा के महल में प्रवेश किया तो शंकर भगवान ने कहा मैया लाओ लाओ लाला को हमारी गोद में दो। मैया ने कहा बाबा गोद में ना दूंगी, कछु वहीं थे कर दो जो या कर वो बिल्कुल बंद है जाए। ना ना ना, गोद में दो, इनका रोना बंद नहीं होगा। ऐसी बात है? हाँ। अब भगवत प्रेमी मैया यशोदा ने कृष्ण को शंकर भगवान की गोद में देने के लिए जैसे थोड़े से हाथ आगे को बढ़ाए और शंकर भगवान ने भी लेना चाहा, तो मैया यशोदा ने फिर से अपने हाथों को पीछे खींच लिया और कहा बाबा देखियो कछु वहीं से कर देते हैं, ऐसा करते जो या को वो बंद रह जाए, चुप रह जाए। ना ना मैया, जब तक तुम इनको हमारी गोद में नहीं दोगी तब तक इनका रोना बंद नहीं होगा। ये बात है। हाँ,
सज्जनों इतनी सुनते ही मैया यशोदा ने जैसे श्री कृष्ण भगवान को शंकर भगवान की गोद में दिया, शंकर भगवान की गोद में जाते ही भगवान कन्हैया का रोना बिल्कुल बंद हो गया, बंद हो गया। मैया यशोदा बोली, बाबा बाबा तू तो जादू टोना भी जाने दिखे, अबे मेरे लाला कितनी जोर जोर से रो रहे हो और तुम्हारी गोद में जाते चुप रह गए हो, लाओ लाओ बाबा लाओ, अब मेरे लाला को मेरी गोद में दो। सज्जनों मैया से रहा नहीं गया, श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और जैसे लिया है तो पुनः भगवान कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया है। मैया बोली, बाबा या को देखियो अब के ऐसा कर दो जो या को रोए वो बिल्कुल बंद है जाए, है जाए वो, लेकिन एक व्रत है, व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने प्रतिज्ञा। शंकर भगवान ने कहा, मैया सुनो, अगर तुम चाहती हो कि इनका रोना बिल्कुल बंद हो जाए तो एक व्रत है, प्रतिज्ञा है, क्या कि अपने महल में हमारे लिए तुम ऐसा मंदिर बनवाओ कि जब तुम लाला को स्नान कराओ तो इनके स्नान को जल हमारे ऊपर से होके जाए, हमारे ऊपर से होके जाए। नंद बाबा और मैया यशोदा ने मिलके शिव जी के ताई अपने महल में ऐसे मंदिर बनवायो और तभी से शंकर भगवान का नाम नंदेश्वर महादेव हो गया। बोलो नंदेश्वर महादेव की। अब लाला एकदम प्रसन्न है गए, हाँ चकाचक कस के प्रसन्न है गए। अब तो भगवत प्रेमियों कहा, माता यशोदा ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के, आह क्या कि रहने योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। लाला एकदम प्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवान को मारने तृणावर्त आया। तृणावर्त का मेरे कन्हैया ने क्रम से उद्धार कर दिया। अब भगवत प्रेमी नामकरण का समय आया। सुनो, वसुदेव जी कारागृह में है मथुरा में। उन्होंने अपने कुल के पंडित गर्गाचार्य जी को बुलाया और बुला करके कहा, गर्गाचार्य जी आप गोकुल जाओ और गोकुल जाके नंद बाबा के यहाँ 2 बालक हैं, उन दोनों बच्चों का नामकरण करके आओ। और किसी को भी ये विदित नहीं होना चाहिए, ये पता ना लग जाए कि ये जो छोटो बारो जो लल्ला है वो भी हमारा ही है, ये किसी को पता ना लगे। अब भगवत प्रेमी गर्गाचार्य जी ने बात को मान लिया, गोकुल में प्रवेश किया, नंद बाबा से मिले। अब देखो नंद बाबा ने अभी तक दोनों बच्चों का नामकरण तक नहीं कराया, मतलब इन्हें छोड़ाने की खुशी में नंद राय जी नाम करानो भी भूल गए, नाम करानो भूल गए। गर्गाचार्य जी गए, नंद बाबा से मिले। नंद राय जी ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया और पूछा, और सुनाओ गर्गाचार्य जी कैसे हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है, हमारा तो एक ही काम है नंद राय जी, कहीं किसी बच्चे ने जन्म लिया हो तो उनका नामकरण करा देते हैं, और कहीं किसी का विवाह हो रहा हो तो उनका विवाह करा देते हैं। तो नंद बाबा बोले, चौकी याद दिवाई महाराज, मतलब? अरे गर्गाचार्य जी, हमारे घर में भी 2 बालक हैं और अभी तक एक को भी नामकरण ना है। अच्छा हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके बच्चों का नामकरण मैं कर दूं? हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, क्षमा करना महाराज, ना 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 ना, मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? सुनो, जादिन तक तुम्हारा जो छोटो बारो लल्ला भयो है, तरह तरह के राक्षसन की आवाज आई लग रही है। हाँ, और मैं हूँ वसुदेव के कुल को पंडित। अगर मैंने आपके बच्चों का नामकरण किया तो कंस की शंका और बलवती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता महाराज किसी के बच्चे के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, इसलिए क्षमा करना। देखो, गर्गाचार्य जी आए ही नामकरण करने के लिए हैं, लेकिन रूपरेखा बना रहे हैं जिससे नंद बाबा को ये पता ना लग जाए।
अब बंधुओं, गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप जो भी आयोजन करते हो बड़े धूमधाम से करते हो, और जब धूमधाम से करते हो तो सबको आमंत्रित करोगे, तो कंस को पता लग ही जाएगा कि मैंने आपके बच्चों का नामकरण किया है, इसलिए क्षमा करना, मैं नहीं कर पाऊंगा। नंद बाबा ने कहा ऐसा मत कहो गर्गाचार्य जी, हम किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे। सच जानो, हम किसी को भी आमंत्रित नहीं करेंगे, चुपचाप शांति पूर्वक गौशाला में जाके नामकरण करा लेंगे। हाँ, बोले ये ठीक है, तो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। बोले मैं तैयार हूं। तो भगवत प्रेमियों, गर्गाचार्य जी गौशाला में गए, आसन पे बैठे, इधर माता यशोदा माता रोड़ी दोनों बच्चों को लेके गौशाला में गई, और दोनों अदला बदली करके, दोनों बच्चों की अदला बदली करके बैठ गई। माता यशोदा ने बलराम जी को ले लिया और माता रोड़ी ने कृष्ण को ले लिया। और सुनो, अदला बदली क्यों की? क्योंकि वो गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहती है कि ये सच्चे ज्योतिषी है या खड़िया पलटा नहीं है। हाँ, लेकिन जाते ही कह दिया गर्गाचार्य जी ने, माता सुनो हमारी बात, तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ना, ये तुम्हारा नहीं है। माता यशोदा ने तुरंत हाथ से हीरा की अंगूठी उतार के और गर्गाचार्य जी के चरण में रख दी, और माता रोड़ी के कान में बोली, देख ले सच्चा ज्योतिषी है, सही बात बताइए, खड़िया पलटन ना। हाँ, गर्गाचार्य जी बोले, अरे मैया का काना फूसी कर रही हो, अरे कछु विशेष बात हो तो हमें बता दो। ना ना बाबा, कछु विशेष बात ना, आप नामकरण शुरू करो। ठीक है। तो सज्जनों, हरि भक्तों, सर्वप्रथम गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण का नामकरण शुरू करते हैं। कहते हैं, पहले मैया तुम्हारी गोद में जो ये बालक है, ये साक्षात, सुनो गौर से, यहां ध्यान से, गर्गाचार्य जी के मुख से जैसे ये साक्षात शब्द निकला, तुरंत भगवान ने इशारा कर दिया, ना ना ना, नहीं बाबा, पोल पट्टी मत खोलो। हाँ, अगर यहाँ मैया को पता लग गई कि मैं भगवान हूं, तो अलमारी में बिठा देगी, और 4 चिनौरी सुबह को और 4 चिनौरी शाम को भोग लगनो आरंभ हो जाएगा। हाँ, इसलिए पोल पट्टी मत खोलो, यहाँ भगवान बनने में कोई फायदा ना, यहाँ तो हम पुत्र बनने आए। तो सज्जनों, अब पहले ये समझो कि गर्गाचार्य जी कहना क्या चाह रहे थे, अभी वाक्य अधूरा है। गर्गाचार्य जी ये कहना चाहते थे कि मैया तुम्हारी गोद में जो ये बालक है, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन क्या कहा, बात को पलट दिया और कहा, मैया ओ मैया, तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ना, ये साक्षात गुणों का खजाना है। मतलब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हटा के गुणों का खजाना कर दिया। सही है, बात को पलट दिया। और मैया या के तो अनंत नाम है, कृष्णा, गोविंद, मधुसूदन, गिरवरधारी, लाल, गोविंद, गोपाल, अनेकों नाम है। और मैया, ओ मैया, तुम्हारी गोद में जो बालक है, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ तक ले जाए गए, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा, एक नाम दाऊ दयाल होगा। सही है। अब दोनों बच्चों का नामकरण हो गया। अब इधर गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दे के प्रसाद आदि पवा के विदा किया। नंद बाबा नामकरण करा के जमुना स्नान करने गए, स्नान करके वापस आए तो नंद बाबा के महल में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। देखिए, हमेशा याद रखना, जो विवाहित माताएं बहनें हैं, जो विवाहित माताएं बहनें हैं,
वो कभी शालिग्राम भगवान का स्पर्श ना करें। विवाहित माता बहनों को कभी भी शालिग्राम भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे उत्पात आरंभ हो जाते हैं। कह दो जय श्री कृष्ण। यदि कोई आज तक ऐसा करता हो तो आज से करना बंद कर देना। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से एक बार और तो भगवत प्रेमियों स्नान करके आए और शालिग्राम भगवान की पूजा करने को पूजा घर की ओर जाने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान उनके पीछे 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 जा रहे हैं, गुटमन गुटमन। भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो भगवत प्रेमी नंद बाबा ने कहा, लाला तू मेरे पीछे मत आवे, मैं शालिग्राम भगवान की पूजा करूं, मैं शालिग्राम जी की पूजा करूं और मैं पूजा घर की ओर जाऊं और तू मेरी तरफ आवे, तू मेरे पीछे पीछे मत आ। भगवान नहीं माने। तो भगवत प्रेमियों इधर नंद राय जी ने क्या काम किया, श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोद में उठा के पूजा घर के द्वार पे बाहर बिठा दिया और कह दिया भीतर मत आ जाइयो, भीतर मत आना, क्योंकि बिना स्नान करे हमें पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा, बस गर्दन को हिलाया तो भगवत प्रेमी बाहर बैठे, अंदर नंद बाबा प्रवेश कर गए। तो सर्वप्रथम नंद राय जी ने पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। सबसे पहले कैसे नवाए, गंगा जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शर्करा से और फिर शहद से। जब शहद से स्नान कराने लगे तो भगवान कन्हैया के मुंह में पानी आ गया और सोचने लगे कि शालिग्राम जी रोज पंचामृत में नहामे, बड़े मीठे हैगे होंगे, पर क्या करें, बाबा ने तो हमें द्वार में बिठा दियो, बाहर ही बिठा दियो, अब कैसे करें। तो सोच लो, पहले तो नंद बाबा ने पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया और फिर धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल आदि से शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना आराधना की और ये करने के बाद में माला उठाई, नेत्रों को बंद किया और माला जप आरंभ कर दिया। भगवत प्रेमियों, भगवान ने सोचा कि बाबा तो है कि माला में व्यस्त, नेत्र है बंद, अब चलना चाहिए। तो अंदर प्रवेश कर गए और चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी को उठा के भगवान ने अपने मुख में धर लिया, मुख में धर लिया। अब माला पूरी भाई 15 मिनट में। जब 15 मिनट बाद माला पूरी भाई, माला उठा के अलग धरी। अब प्रणाम करने लगे शालिग्राम जी को। तो देखा शालिग्राम जी कहाँ गए। अब पुष्प हटाए, तुलसी दल हटाए, अब भगवान हो तो दिखे भी। अरे हमारे भगवान जी कहाँ गए, अरे हमारे भगवान जी कहाँ चले गए, अरे हमारे भगवान जी कहाँ गए। अब इधर को देखें कुछ नहीं, पीछे देखे कुछ नहीं। अब जैसे बगल में को देखा है तो दूसरे भगत जी बगल में बैठे। हाँ, नंद बाबा बोले, चोरे एक बात बता कनुआ, तो ते मैंने इतनी मने करी कि बिना स्नान करे पूजा घर में नहीं आते, लेकिन तू मानो नहीं है। भगवान बोले, देख ले, मैंने तो ते मना ना करी कि बिना स्नान करे पूजा घर में नहीं आना चाहिए। भगवान बोले, देख ले कितना झूठा है, मैंने तो कितनी बार कही कि भीतर मत आइयो, यहीं बाहर बैठो रहियो, क्योंकि बिना स्नान करे पूजा घर में नहीं आना चाहिए। भगवान कने बोले, नंद बाबा को आई गुस्सा के करे जा, एक दियो गुलचा। अब सोई शालिग्राम जी बाहर। नंद बाबा बोले, अरे अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला, अरे कनुआ, तेने तो बड़ी गलती कर दी, तो ते बहुत बड़ा अपराध है गए हैं, तेने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। अरे भगवान जी, या कुछ क्षमा कर दियो जी, अवै ने को वार है जी, अवै ने को छोट है जी, अवै कुछ जाने ना, जाते गलती है गई, जाते अपराध है गयो, जा कुछ क्षमा कर दियो। हे नंद राय जी, हे नंद राय जी, आप भी नहीं जानते हैं, जो तुम्हारे घर में जो बालक जो कृष्ण बन के आया है, ये किस साधारण बालक नहीं है, ये जगत पिता परमात्मा श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। गोद में उठा लिया नंद बाबा ने श्री कृष्ण को
और आंगन में ले आए और मैया यशोदा को आवाज लगा रहे हैं, देवी देवी ओ देवी देवी ओ देवी। माता यशोदा दौड़ी 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 रसोई घर से निकल के आंगन में आ गई। चौ हल्ला मचा रहे हो, क्या बात है गई चौ जी, क्या बात है कि चौ हल्ला मचा रहे हो? हल्ला मचा रहे हो? तुम या को नेक भी डांटो ना हो, तुम या को नेक भी समझाओ ना हो, तुम या को बिगाड़ के ही मानोगी। ये जितनो भी बड़ो हो तो जा रहे हो है, उतनी उद्यमी है तो जा रहे हो है। तुम या को डांटो ना हो, तुम या को समझाओ ना हो, तुम या को बिगाड़ के ही मानोगी। मैया यशोदा बोली, का बात है गई, कुछ बताओगे भी? का है गए ओ, का बताऊं? आज जाने शालिग्राम जी अपने मुंह में धर लिए। मुंह में? हाँ शालिग्राम जी, हाँ शालिग्राम जी। तो महाराज या में इतना गुस्सा करने की का आवश्यकता, यानी तो गुलाब जामुन समझी होगी सो धल्ले मुंह में। लाओ मेरे लाला को मेरी गोद में दो। जरा सोचिए, इसे कहते हैं माँ। माँ के हृदय में पुत्र के प्रति कितना स्नेह है कि नंद बाबा के सामने मैया ने कृष्ण को डांटा नहीं, एक बार भी नहीं दुत्कारा, अपनी गोद में ले आई। लाओ मेरे लाला को मुँह दो, और भीतर लेके जा रही है। और जब डांटती जा रही है, मांझा दारी के मांझा बचा दिया तू आज, मैया कह रही है। हाँ बचा दिया तू आज, तेरे बाबा तेरी सब अकल ठिकाने लगा देते। चौरे चौरे कनुआ, एक बात बता कि भगवान भी मुंह में धरने की चीज है? एक बार भी डांटा नहीं, और अब डांटती जा रही है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हाँ गुरुवर, अपने नेत्रों को बंद करो। और अपने नेत्रों को बंद करके परीक्षित इस दृश्य का दर्शन करो। वो परमात्मा माता यशोदा की गोद में है और मुस्कुरा रहे हैं। मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद श्रृंगार किया। मस्तक पे मोर पंख बांधा, कमर में करंदरी बांधी और चरणों में नुपुर बांधे। जैसे उंगली पकड़ के चलाने लगी तो कृष्ण नाचने लगे। मैया बोली, लाला चौरे कन्हैया तेने नाचनो कब के सीख लियो रे सज्जनों। मैया यशोदा के आंगन में नाचते हुए श्री कृष्ण भगवान को एक गोपी ने देख लिया। वो गोपी दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई और जाके कहा, अरे बहनों, अरे सखियों, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आज माता यशोदा के आंगन में नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। सभी बड़ी प्रसन्न भई, आनंद की हिलोरे उठने लगी। लेकिन मन में चिंता भई कि कन्हैया का दर्शन कैसे हो। मन में व्याकुलता फूट उठी कि कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, दर्शन कैसे करें हैं? सासू जी हमें कहीं जाने देती नहीं है। कुछ सासू जी ऐसी होती है ना, आप तो हर जगह चली जाएंगी, धर्मपाल के यहाँ भी, चंद्रपाल के यहाँ भी, वीरपाल के यहाँ भी, हाँ, लेकिन बहुओं को नहीं जाने देती। आप तो हर जगह चली जाएंगी पर बहुओं को नहीं जाने देती। इसलिए गोपियों को चिंता हो रही है कि सासू जी तो हर जगह चली जाती हैं, हमें जाने देती है नहीं। अब कैसे करें, कैसे कन्हैया को दर्शन हो। इधर ये सब गोपियां आपस में विचार विमर्श कर रही हैं और उधर मैया यशोदा ने कृष्ण को स्नान करा के, श्रृंगार करा के सुलाने का प्रयास किया। कहा, लाला कन्हैया तू अब ने कुछ सो जा। हाँ देखियो, मुझको अवै गृह कार्य भी कर दो है। तो पलना में कृष्ण को लिटाया। सुनो बंधुओं, थोड़ी देर के लिए कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। तो मैया को लगा कि कन्हैया सो गयो दिख है, अब मुझे चलना चाहिए। मैया खड़ी भई तो कन्हैया फिर अपनी आंखों को खोल के देखने लगे। आहा, कितने सुंदर नयन है कृष्ण के, साफ धन्य है मेरे कृष्ण, आपकी मनोहारी झांकी, नौका जैसे नेत्र कृष्ण के। आहा, मैया ने कहा, लाला लाला तू विश्राम कर ले, नहीं तू सो जा, मुझको गृह कार्य करना है। कितना सुंदर भाव है। आज माता यशोदा कृष्ण को सुलाती है। आइएगा हम और आप भी अपने भाव प्रभु के समक्ष रखें। छगन मगन मेरे लाल को आजा
आप ऐसा महसूस करें जैसे आप कृष्ण को सुला रहे हैं। ऐसा भाव रखिए, ऐसा भाव बनाइए, खो जाइए, लीन हो जाइए, विलीन हो जाइए और कहिए छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा निंदिया चंचल मोहन श्याम के नैन बीच समा आजा निंदिया जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, विधि ना दियो मोहिला। सो जा कन्हैया लाड़ ले, मैया बजावे ताल, मैया बजावे ताल। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, विधि ना दियो मोहिला। सो जा कन्हैया लाड़ ले, मैया बजावे ताल, मैया बजावे ताल। कैसे सुनाऊं लाल को, कैसे सुनाऊं लाल को, धीरे धीरे नोरी का छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया, आजा निदिया।
है छवि अभी राम, पिया की है छवि अभी राम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम, मनमोहन घनश्याम। सोवे कन्हैया पालना, या की है छवि अभी राम, या की है छवि अभी राम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम, मनमोहन घनश्याम। आचारी निदिया लाल को, आचारी निदिया लाल को, मैया रही तो भूला, छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया आजा निदिया, छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया आजा निदिया आजा निदिया निदिया। जप तप पूजा पाठ सो विधि न दियो मोहिला, विधि न दियो मोहिला। सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल, मैया बजावे ताल। आजारी निंदिया लाल को, आजारी निंदिया लाल को, मैया रही तो को भूला, छगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया आजा निंदिया आजा निंदिया। आज भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया सो गए। मैया यशोदा अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। वो गोपियां जो आपस में वार्तालाप कर रही थी, अभी सुना था ना आपने, विचार विमर्श कर रही हैं कि कृष्ण का दर्शन कैसे हो। इन्होंने क्या विचार बनाया सज्जनों, क्या प्लान बनाया, सुनिए।
सवेरे को जब सासू जी शिव जी के मंदिर में गई जल चढ़ाने, तो सासू जी की अनुपस्थिति में इन गोपी ने अपने अपने घर की माखन की मटकियां फोड़ दी। काऊ ने 1 फोड़ी, काऊ ने 2 फोड़ी, काई ने 4, काऊ ने 6, काऊ ने 10। एक गोपी ने तो अपने घर की सगरी माखन की मटकियां फोड़ दी। तो भगवत प्रेमी, अब जैसे सासू जी मंदिर से वापस घर आई और माखन की मटकी फूटी भाई देखी है, तो सासू जी बोली, अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, ओ बहू। हाँ मैया, क्या बात है गई? अरे क्या बात है गई? अरे जे माखन की मटकी कैसे फूट गई? अब गोपी कहने लगी, मैया क्या बताए? अरे कछु बताओगी भी? अरे मैया क्या बताए, नंद जी के छोरा आए सो माखन की मटकी को फोड़ के भाज गए। अच्छा, नंद को छोरा? हाँ। चौरी बहू, चौरी तुम कहीं? मैया हम तो यहीं भतेरो पकड़ने को प्रयास करो पर हमारे हाथ ना आए। अच्छा, हाँ। चौरी बहू एक बात बता, ये नंद के छोरा की इतनी हिम्मत है गई कि हमारे घर में घुस के और हमारे माखन की मटकी को फोड़ के भाज गए हो? आज ही जाने हमारे घर में घुस के माखन की मटकी फोड़िए, कल को कछु और नुकसान करेगा। चौरी बहू बता क्या करें? एक काम कर बहू, तू जा। अगर मैं जाऊंगी ना तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। देखा, ये गोपियों की जो सासू जी वो कह रही है कि अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, या सो तुम जाओ और मेरी तरफ से तुम यशोदा को उलानो दे के आओ। वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत है गई, हाँ, हमारे घर में घुस गए और हमारे माखन की मटकी को फोड़ के भाज गए हो। हाँ, वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत है गई, तुम जाओ जाओ। अब भगवत प्रेमी गोपियां बड़ी प्रसन्न। सुनो, जब हमारे मन में, बड़े समझने की बात है, बहुत गहरी बात है, ध्यान रखना, हमारे मन में यदि कोई बात आ जाए, किसमें? मन में, जुबान पे नहीं आई। और जितनी कीमत मन की बात की है उतनी कीमत माय डियर जुबान की बात की नहीं है। इन गोपियों के मन में बात आई, कृष्ण मिलन की, कृष्ण दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई। भगवान ने ऐसे मार्ग बना दिए अपने आप। कई बार आपके मन में ऐसी बात आ जाती है, आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, लेकिन मन में है पर जुबान पे आ नहीं पाते साहब। निश्चित तौर पे जैसा आप सोचते हैं ना, मेरे गोविंद वैसा ही कर देते हैं, वैसा ही करते हैं। और ये आपने महसूस भी किया होगा। आज भी कुछ भक्तों ने इसे स्वयं महसूस भी किया है। जैसा आपने सोचा था, जो मन में आपके भाव था, मेरे गोविंद ने वही आपको प्रदान किया। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो समझ में आया, जो आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, भगवत प्रेमियों, इसीलिए कहने का अर्थ है, आवश्यक नहीं है कि हृदय की बात जुबान पे आए, पढ़ने वाला चाहिए, उसको पढ़ने वाला चाहिए, उसको जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ना जानता है, जो पढ़ सकता है हमारे मन की बात को, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों के मन की बात को कृष्ण ने पढ़ा, परखा, जाना, ये चाहती क्या है, और ऐसे मार्ग गोविंद ने बना दिए। सब गोपियां एक चौराहे पे आके इकट्ठी हो गई, सब मिलकर के मैया यशोदा के महल की ओर बढ़ी। तो मैया यशोदा अपने महल के रसोई घर में भोग बना रही है, और भोग बनाती बनाती रसोई घर से आंगन में आ गई। आज ये नई नई बहुएं हमारे घर की ओर चौं आ रही है। आज होली नहीं, दीपावली नहीं, कोई उत्सव नहीं,
जब सगरी गोपियां नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई तो मैया यशोदा बोली, अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ बैठो, अरे विराजो, अरे कैसे आई हो चोरी, अरे कैसे आनो भयो तुम्हारो, कैसे आई हो। अब गोपियां कहने लगी, मैया पहले तो यह बातें बताओ कि तुम्हारे लाला कहाँ है। लाला? हाँ, अरे लाला भी आ जाएगा, कछु बात है दी गए, कछु गलती कर रही होगी, बड़ो बड़ो उद्यमी है गयो, तुम्हारी सब कहा बताऊं कहना। ना ना पहले यह बातें बता, तुम्हारे लाला कहाँ है। सज्जनों, गोपियां और मैया यशोदा में जो बातें हो रही है ना, इनकी बातों को सुन के कन्हैया की निद्रा खुल गई। अभी जो सोए थे उनकी निद्रा खुल गई। भगवान कन्हैया सोचने लगे, आज फिर कोई नई बात हो गई दिखे, आज फिर पिटाई होएगी, हाँ आज फिर कछु बात है दिखे। भगवान ने क्या काम किया, पलना से बाहर निकले, उतर के आंगन में आ गए और मैया यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़ के थर थर कांप रहे हैं। मैया को पता नहीं है, अभी गोपियों ने देख लिया। अब गोपियां टकटकी लगा के कन्हैया को देख रही हैं। मैया ने देखे का देख रही हैं। अब देखा तो कन्हैया, अरे ले, अरे चौरी का देख रही हो, ले आ गए मेरो कनुआ चौरी, अरे का बात है कि अब बताओ। जब तो बड़ी देर तक कह रही तुम्हारे लाला का, तुम्हारे लाला का, तुम्हारे लाला का, आ गए मेरो लाला, अब बताओ। अरे का देख रही हो तुमने मेरो लाला देखो ना आएगा, तुमने कन्हैया देखो ना आएगा, का देख रही हो। ना ना कछु भी ना देख रहे। मैया तो बताओ का बात है गई। एक गोपी कहने लगी, मैया सुनो, ये तुम्हारे लाला जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने उद्यमी होते जा रहे हैं। अरे बात बताओ, बात का है। सुनो मैया, परसों मेरे पति को जन्मदिन हो, परसों मेरे पति को का परसों परसों ना होगा तो तरसों हुए, हाँ जी के ना जी, हाँ। लेकिन भगवत प्रेम यो यहाँ गोपियां कह रही हैं। उन गोपियों में से एक गोपी ने कहा, मैया परसों मेरे पति को जन्मदिन हो, ठीक है, और मैंने सत्यनारायण की कथा करवाई। अच्छा ठीक है, मैंने पंडित जी बुलवाए, आचार्य जी बुलवाए और बुलवा करके उनसे मैंने सत्यनारायण की कथा करवाई। अब ये कन्हैया तुम्हारे लाला अपने सखाने के संग हमारे घर आए, मोते बोले भाभी जी राम राम। मैंने के लाला राम 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 राम, आओ कन्हैया बैठो। नाना भाभी जी बैठना नहीं है, भाभी जी आज तुम्हारे घर काहे रहे हो जे। मैं बोली लाला आज मेरे पति को जन्मदिन है, या सो मैंने ना सत्यनारायण की कथा करवाई है। अच्छा हाँ, तो भाभी जी हमें भी प्रसाद दे दो। मैंने कहा लाला ना ना ना, अभी प्रसाद ना मिलेगो, पहले जय जय को भोग लगेगो फिर तुम्हें मिलेगो। अब ये वहां से भाज के चले आए। मोते बोले ले जी, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं जी, दूसरों जय जय कहाँ से आ गए हो, ले आज तुम्हें ही देखेंगे। मैया मैंने बतेरी आवाज लगाई, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, पर कन्हैया काहे को सुने। मैया तुम्हें का बताऊं, मुझे तो बताने में भी बड़ी शर्म सी लगे। रात में ना जाने कैसे जन कहां से हमारे घर में घुस आए और मेरी चोटी को मेरे पति की दाढ़ी पे बांध के भाज गए। अच्छा हाँ, अब झटते कान पकड़ लियो मैया ने कन्हैया को, मान जा दारी के, मान जा, तो बहुत बचा रही हूँ मैं, तू बड़ा उद्यमी है तो जा रहे हो है, मान जा, तू ये उधम चो करे है। भगवान बोले मैया तू भी बड़ी भोरी है, इनके शिकारे में तो चौ आ रही है, ये सगरी झूठी है। हाँ ये तो झूठ बोल रही है, साची तो बस तू ये एक, मान जा, तो बहुत बचा रही हूँ मैं, मान जा तू। गोपी बोली मैया पूरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। अब रात में मेरी चोटी को मेरे पति की दाढ़ी पे बांध के भाज गए। अब रात को मेरे पति को लगी प्यास, अब प्यास लगे